आजकल इंसान को जो है एक बहुत ही इशू जो है वो लाहिक है, वो ये है कि जी हमारे बाल नहीं ठीक होते। मतलब खूबसूरत बाल तो हर इंसान का ख्वाब होते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसके बाल लंबे घने हो, शाइनी हो, स्मूथनेस हो, फ्रिजीनेस ना हो। और जो है ख़वातीन का जो हुस्न है और हजरात का भी वो बालों से ही है। तो बालों के तमाम मसाइल के मुतालिक आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हेयर एक्सपर्ट हया वलीद ने। बस हया, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका। नासरिन, हया वलीद जो हैं वो इस वक्त एस्थेटिक क्लिनिक और सैलून की जो है वो चेन रन कर रही हैं और आज अपने जो बालों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो हमें इससे मुतालिक जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी, जिसके बाद जो है हमारे बहुत से मसाइल हल होने वाले हैं। हया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्दी और शाइनी हेयर जो हैं, जो हर इंसान का ख्वाब है, वो हम किस तरह से अपने हासिल कर सकते हैं? अपने बालों को शाइनी किस तरह से बना सकते हैं? मेरा जो बाल है बेसिकली हमारी पर्सनालिटी का 70 to 80% जो है वो हमें ग्रूम अप करते हैं और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो बाल जो है वो हर एक का ख्वाब भी होता है और ख्वाहिश भी होती है कि सबके बाल बहुत अच्छे हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपने देखा होगा कि आप बहुत कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और आगे +40 +50 में तो आपका बाल बहुत ज्यादा, आपका जो फॉलिकल है वो डेड हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दिन ब दिन ज्यादा होते जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम अपने खुद डॉक्टर बन जाते हैं ना बालों के, वो बनना छोड़ दें। हमने कोई सोशल मीडिया पे कोई शैम्पू देखा, कोई मास्क देखा, कोई कंडीशनर देखा, उसकी की बहुत ज्यादा हम लोगों ने देख ली कि जी बहुत ज्यादा उसकी हाई वो हुई हुई है, तो हमने उसको खरीदा और हमने अपने बालों को लगा दिया। हर बंदे का बाल डिफरेंट होता है, हर बंदे के बालों की जो क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट है और उसको सॉल्व करने का भी जो सोल्यूशन है वो भी डिफरेंट ही है जी। तो बाल शाइनी और स्मूथ जो है वो हम बना सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो आई थिंक कि हम लोग का न्यूट्रिशन फूड बहुत अच्छा होना चाहिए अपने बालों के लिए, बिकॉज वो ही एक इंटेग्रल पार्ट जो होता है वो प्ले करता है। लेकिन हमारा खाना आजकल इतना ठीक नहीं है, इतना सॉलिड और प्योर नहीं है, तो उसमें हम अपना न्यूट्रिशन ऐड करें, एज सप्लीमेंट्स को हम ऐड करें, उनको हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए। आई एज अ हेयर एक्सपर्ट आई से सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं आपके बालों के लिए, बिकॉज ये वो डेफिशिएंसीज पूरी कर रहे होते हैं जो आपका रेगुलर फूड नहीं पूरा कर रहा होता। उसके बाद आपको एक इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी होम केयर में बालों की, ना कि आप कोई भी XYZ शैम्पू कंडीशनर मास्क लीजिए और वो लगाएं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि क्या हमने कंडीशनर लगाना है, क्या हमने मास्क लगाना है। लोग मेरे पास आते हैं, हम शैम्पू लगाते हैं जी, कंडीशनर लगाया तो इट स्टार्टेड हेयर फॉलिंग। नो, अगर आप कंडीशनर को अपने स्कैल्प में नहीं लगाएंगी, सिर्फ अपनी लेंथ में लगाएंगी, क्योंकि वो बना रही है के लिए, तो आपका बाल कभी भी नहीं गिरेगा। हमारा बाल तब गिरता है जब हमारा रूट वीक हो जाता है। रूट वीक हो जाता है तो हम अपने बालों के साथ एक लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो जब नीचे एंड्स पे आता है तो हमारा स्प्लिट एंड जो है वो इतना डेड हो जाता है कि हमारा बाल गिरने लगता है जी। अच्छा हया, जो घर में हया मुझे ये बताएगा, जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं तो बालों के लिए कौन सी फूड जो है वो बेहतरीन है? बालों के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक फूड। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जिंदगी में कोई XYZ चीज ले लें तो बहुत बेहतरीन है। आप हर चीज खाइए, बट एक पोर्शन कंट्रोल में खाइए। आप नट्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप अपने घर में जो बनना होता है वो चीजें खाइए, सब चीजें खाइए, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल में। क्योंकि हम आजकल डाइट्स में भी लगे होते हैं कि हमें डाइटिंग करनी है, हमें वेट लॉस करना है, तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो फिर हमारे यहाँ पे हमें डेफिशिएंट कर देते हैं। ये तो है। अच्छा है, मुझे ये बता देंगे, जैसे हम बाल गिरना जो है वो बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन में भी स्पेशली, तो वो बताइएगा कि बालों को गिरने से किस तरह से बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो आप हमारी बात हो गई न्यूट्रिशन की, नंबर 1। नंबर 2 हमारी बात हो गई सप्लीमेंट्स की। नंबर 3, अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा सिवियर हेयर लॉस है तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। आपने PRP सुना होगा, उसके बाद आपने बायोटिन ग्रोथ ट्रीटमेंट सुना होगा।
आपका बेसिकली बाल तब गिरता है जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और आपका फॉलिकल जो है वो आपका वीक हो जाता है, तो आपकी इलास्टिसिटी यहाँ से लूज होती है, आपका हेयर फॉल होने लग जाता है। PRP सबसे पहला सॉल्यूशन है। अगर आपका एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है तो उसकी सिटिंग्स के अंदर आप समझे आपकी 3 to 4 सिटिंग्स के अंदर आपका बाल दोबारा रिजुविनेट भी होता है, आपका हेयर लॉस भी रुक जाता है और आपका हेयर हेल्दी हो जाता है। अगर लोग कहते हैं कि ये भी है ना कि स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ऐसा ही है ना? स्ट्रेस, एंजाइटी, आप देखिए देयर इज अ रैट रेस हमारे मुल्क या हमारी जिंदगियों में जो बनी हुई है कि हम एक हम बस सुबह उठते हैं और अपनी एक ग्रेड में शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। बट आप सैलून में भी जाते हैं, सैलून में भी देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपके बालों को नरिश करती हैं। आपने सुना होगा लोग बाउंड करा लेते हैं, एक्सटेंसो करा लेते हैं, कैरेटिन करा लेते हैं। हर बंदे को हर चीज का नहीं पता, बट वो कराते हैं। ये कुछ रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ रिपेयरिंग ट्रीटमेंट्स जो आपके बालों को बेहतर करती हैं, बट विद होम केयर। आपके बालों की जितनी अच्छी होम केयर होगी उतना आपका बाल लास्ट करेगा और आपका बाल वीक नहीं होगा। ये बता दें कि बेस्ट हेयर केयर रूटीन है क्या जिसको हम फॉलो करें? हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या ऐसी रूटीन है जिसको फॉलो करते हुए जो है उनके जो बाल हैं वो बेहतरीन होते जाएंगे। एक तो आप अपना आई थिंक ट्वाइस शैम्पू आपको पता होगा, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर हेयर। आप 3 दफा हफ्ते में शैम्पू इस्तेमाल कीजिए विद डेवलपमेंट ऑफ कंडीशनर एज वेल। कंडीशनर आपने लाजम लेना है। लेकिन जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा, जिसको हम रूपी कहते हैं, जिनके डेड होते हैं बाल, ये बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, वो इसको एज अ मास्क भी यूज कीजिए। तो उनको अपने बालों में शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम, ये प्रॉपर एक होम की इसको यूज करना पड़ेगा। बालों को स्ट्रेटनिंग से, आयरन से जितना दूर रख सकते हैं रखें। आपके बालों को ड्राई को डैमेज नहीं करता, बट स्ट्रेटनर जो है वो आपके बालों का डेड एंड बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हैं, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें बाल सीधे चाहिए हैं या हम लोग को बाल स्ट्रेट पसंद है, तो वो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके बालों को 1.5 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए स्ट्रेटन अप कर देती हैं। आप उनको फॉलो करें, ना कि आप रोज अपने बाल को आयरन करते जाएं और उनका जो बेड़ा कर करते हैं। आपने बात की हेयर मास्क की, तो कौन कौन से ऐसे हेयर मास्क हैं जो बेहतरीन है हमारे बालों के लिए? डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। मार्केट में न्यूमरस मास्क, आपको बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। मैं किसी एक स्पेसिफिक मास्क को रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, बट ये है कि आपके जो भी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है आप वो लीजिए उसको, और इसको रेगुलर यूज करना शुरू कीजिए अपने रिजीम के अंदर। लाइक आपने हफ्ते में 2 दफा मास्किंग करनी है। आप बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक मास्किंग करते हैं। लाइक आपको सुना होगा, लोग कहते हैं म्यो को डाल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा और कैप्सूल्स डाल लें और वो ऑर्गेनिक जो है 3 ट्रीटमेंट्स कर लीजिए। लेकिन वो सिर्फ उन बालों के लिए बेहतर होती है जो कभी भी ट्रीटेड नहीं होते। बट अगर एक दफा आप हीट हो गया है, लेकिन अगर आपने एक दफा बालों में कलर लगा लिया है या कोई भी ट्रीटमेंट करा लिया है, तो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स होती हैं हेल्पफुल नहीं होती। फिर आपको जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो आपको रेशनल ट्रीटमेंट्स ही लेनी होती है जो आपके बालों को बेहतर करती है। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि जो इफेक्टिव हेयर ग्रोथ की टिप्स क्या क्या हैं, मतलब कैसे कैसे जो हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करें तो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि जो हमारे बाल जो है बचपन से ही, बहुत से लोग होते हैं जिनके बचपन से ही बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होती है, तो उनके लिए कुछ बताइएगा। जिन लोगों की बचपन से ही बालों की ग्रोथ बहुत कम है, तो वो एक तो आपकी इनहेरिटेंस में भी आ जाता है, उस पे हम कुछ भी कर लें प्लस माइनस तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। या जिन लोगों की पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल होता है या उनका वैसे ही हेयर फॉल एक्सेस होने लग जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनके पास फिर PRP ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो लीजिए। हेयर ग्रोथ की कैप्सूल्स होते हैं, वो खाना शुरू कीजिए। और उसके बाद अगर बहुत एक्सेसिव आपका है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई मसला ऐसा आ गया है, तो फिर आपकी ट्रांसप्लांटिंग की तरफ हम चले जाते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस है। ये बता दें कि जिस तरह मेरी रूटीन ऐसी है कि मुझे डेली जो है वो टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं अपने बालों पे, तो ये हीट की वजह से जो बाल डैमेज हो जाते हैं उसको किस तरह से मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, या वो लोग जो है ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कोई इस तरह का सीरम, कोई और चीज़ जिसको यूज़ करते हुए जो है हमारे बाल महफूज रहें और स्टाइलिंग भी हो जाए। एक तो सबसे पहले जिस तरह आप लोगों का फील्ड है, जिस तरह हमारी फील्ड है कि हम लोगों ने एवरीडे हम स्ट्रेट अप तो नहीं कर सकते, वी नीड टू गेट आवर हेयर डन।
तो अब इस तरह के टूल्स, बहुत सिरामिक टूल्स आ गए हैं जो वैसे ही आपके बालों को डैमेज नहीं करते। दे आर बेसिकली नॉट बजट फ्रेंडली, बट वो ऐसे टूल्स हैं जो आपके बालों को खराब नहीं करते। उसके अलावा आपने सुना होगा एंटी फ्रिज, या आप बालों को करने से पहले ही बालों में जरा सीरम लगाइए ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो आपके बालों के ऊपर ना जाए। और तीसरा क्या है, आप अपनी रूटीन ठीक कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आई थिंक अगर एक रेगुलर बंदी होगी तो वो हफ्ते में अगर एक दफा प्रोटीन कर लेगी अपनी लेंस में, उसके लिए इनफ है। बट लाइक वाइज आपको हफ्ते में आई थिंक 3 टाइम्स यू शुड गो फॉर अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। आप सैलून मत जाइए, आप घर में कर लीजिए। बेतहाशा मास्क हैं हम लोग के अपने भी ब्रांड के नेम से, मास्क, शैम्पू, कंडीशनर सब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और हमारे सैलून और सिटी क्लिनिक्स में भी पड़े हुए हैं। डिपेंड करता है किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जो हमारा नेचुरल टेक्सचर है बालों का, उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं? कुछ लोगों के गोल्डन ब्राउन होते हैं लेकिन वो बड़े रूखे रूखे से, और उसमें कोई शाइनेस नहीं होती। उसी तरह ब्लैक होते हैं लेकिन वो बड़े फ्रीजी से होते हैं। फ्रिजनेस किस तरह से कम कर सकते हैं हम बालों की? कोई स्पेसिफिक इसमें वो नहीं है कि हम कोई भी ऐसा शैम्पू ले आएंगे या फिर मास्क ले आएंगे इससे फ्रिज कम हो जाएगा। कुछ फ्रिज होता है जो अच्छा लगता है, डाइल्यूटेड फ्रिज होता है जो आपके बालों के साथ में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ होता है जो बाल फट जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है। तो उसके लिए फिर मास्क हमें काफी हद तक हेल्प करता है, कंडीशनर हमें काफी हद तक हेल्प करते हैं। या आप क्लिनिक्स के अंदर आके, सैलून के अंदर आके बोटॉक्स या केराटिन ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं। इनका अक्सर ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप स्मोकिंग स्पेसिफिक थिंग, बट जिससे आप लोगों का फ्रिज को कैसे करने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपके भी चल रहा है जी। गुड टू गो, आपको फिर प्रिजर्व नहीं होता आपके बालों का। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम राइट हेयर जो कलर है वो किस तरह से चूज करते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से? बहुत से लोग जो होते हैं वो कलर करवा लेते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, कलर्स भी करवा लेते हैं, लेकिन वो उन पर सूट नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी एशियन स्किन है, ठीक है। हम जितना मर्जी किसी को भी फॉलो कर लें, हमें कोई बहुत पसंद है, वी कैन नॉट गो इन देयर शूज। हमारी एक अपनी एशियन स्किन है और एशियन स्किन के ऊपर बहुत लाइटर कलर सूट नहीं करता। तो हमें बेसिकली ब्राउन के पिगमेंट्स में ही रहना चाहिए। अगर हमने ऐश में भी जाना है तो वो भी ब्राउन पिगमेंट में जाए, अगर हमने गोल्ड में भी जाना है वो भी ब्राउन पिगमेंट में जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंडर कवर जो है हमारी स्किन का वो रेड या कॉपर ही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कलर करा के आते हैं, कुछ ऐसे बाद वो एक हल्की सी गोल्डन टिंट आ जाती है, रेड टिंट आ जाती है, क्योंकि हमारी अंडरटोन जो है वो रेड या कॉपर ही है। तो एक तो आप उस एक्सपर्ट के पास जाइए जिसको थोड़ा सा नॉलेज भी हो, बिकॉज आपका मार्केट के अंदर देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस फील्ड। और उसके अलावा आई थिंक यू नीड टू लिसन टू योर हेयर एक्सपर्ट कि वो क्या कह रहा है। और जब आप फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन लोगों का काम होता है, हमारा काम होता है रोज बालों का काम करना, लेकिन आपका होता है कि पिक्चर देख ली मुझे बड़ी अच्छी लगी तो आप मेरे पे कर दें। तो आप अंडरस्टैंड को किया, और आप तो प्रॉपर कंसल्टेशंस होती हैं आपके बालों का काम करने से पहले, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, स्टैंड्स रखे जाते हैं आपके हेड के ऊपर, फिर उसके बाद काम होता है। क्योंकि बार बार डिपॉजिटिंग करना कल की बालों को, वो भी बालों को बहुत खराब करता है। अच्छा हाया, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ऐसी हेयर केयर रूटीन बनाएं जैसे हमारे कुछ लोगों के जो बाल हैं वो ड्राई होते हैं, वो किस तरह की हेयर केयर रूटीन है जो उसको अपना सकें। कुछ लोगों के ऑयली होते हैं और कम्बिनेशन भी होते हैं, तो इस हवाले से व्यूअर्स को बताएं कि कौन से जो व्यूअर्स हैं वो अगर किसी के बाल ड्राई हैं तो वो किस तरह की हेयर केयर रूटीन जो है उसको फॉलो करें। जिसके बाल ड्राई होते हैं बेसिकली वो तो हमने बात कर ली, वो प्रॉपर एक केयर की फॉलो करेगा जिसमें एक्स माइनस सब चीजें हो जाएंगी। जिनके बाल ऑयली होते हैं बेसिकली उनकी सीबम के अंदर इतना ऑयल ग्लैंड आ जाता है कि अगर वो मास्क, वो कंडीशनर या वो ये वाली रूटीन फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा इनहांस हो जाएगा। मार्केट के अंदर अब बहुत सारे ऐसे शैम्पूज हैं जो सिर्फ ट्रीट ही ऐसे बालों को करते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सीबम है। तो वो वाले शैम्पू तो जो प्रॉपर मेंशन होता है कि दोज आर फॉर ऑयल बेस्ड शैम्पूज होते हैं जो आपके बालों से ऑयल ग्लैंड्स को बंद कर देते हैं, आप वो यूज कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिनका स्कैल्प के अंदर बहुत ऑयल होता है लेकिन लेंथ बहुत ड्राई होती है, तो उनको थोड़ा सा इस तरह करना पड़ता है कि दे शुड बी टू कॉम्बिनेशन ऑफ शैम्पू। आप स्कैल्प के ऊपर एक डिफरेंट शैम्पू यूज करेंगे और आप लेंथ के ऊपर एक डिफरेंट शैम्पू यूज करेंगे ताकि आपकी मेंटेन रहे। बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं, आपने देखा होगा जिनके पास बहुत एक्नी फेस के ऊपर होती है और वो कह रही होती है कि एक्नी खत्म ही नहीं हो रही, हमारे फेस बहुत ज्यादा ऑयली है।
बट दे डोंट नो कि जो इंटरलिंक्ड होता है वो आपका स्कैल्प से लिंक होता है आपका फेस। अगर आपके स्कैल्प के अंदर ऑयल है, सीबम है, सो इवेंचुअली आप जितना मर्जी फेस को ट्रीट कर लें, आपका फेस के ऊपर भी ऑयल ही रहेगा। सो इट हैज इंटरलिंक। आप पहले अपने स्कैल्प को ट्रीट करेंगे, फिर अपने फेस को ट्रीट करेंगे। ये बहुत एक्ने का एक बहुत बड़ा इशू है जो बहुत ज्यादा जो है ना कॉमन हो गया है आजकल। अच्छा हया, मुझे ये बताएं कि लेटेस्ट जो हेयर ट्रेंड्स हैं, हेयर स्टाइल्स हैं, वो कौन कौन से हैं जो आजकल लेटेस्ट हैं? देयर इज नथिंग एज सच कुछ लेटेस्ट है या कुछ पुराना है। हर बंदा, एवरीवन नोज कि उन्होंने क्या कैरी करना है। जैसे पहले बहुत ज्यादा गॉडी स्टाइल्स होते थे, लाइक विद लॉट ऑफ बैक कॉमिंग एंड एवरीथिंग, बट अब बहुत ज्यादा एक सट आ गया है। सॉफ्ट हेयर स्टाइल चाहिए होते हैं, इसमें हम बीची वेव्स आ जाती हैं, सॉफ्ट ब्लो ड्राइज आ जाते हैं। वो जो एक बहुत टू मच था ना, वो बहुत कम हो गया। आपने देखा होगा हम ब्राइड्स का भी आजकल काम करते हैं, सो दे वांट अ वेरी लीन एंड स्लीक लुक रादर देन टू मच। तो हम बहुत एक सॉफ्ट ट्रेंड। सही, ठीक है। हया वलीद हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। हया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बालों के मुतालिक मसाइल से जो है जितने भी हमने आपकी तरफ पॉइंट्स जो हैं वो भिजवाए, जो आपने फॉलो किया, जो हमने बातें की, उन सब से आपको यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। अपने बालों का ख्याल रखने के लिए आपको जो है हेयर एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जो आपके हुस्न को जो है वो चार चांद लगा देते हैं, और अच्छे बाल तो हर इंसान का ख्वाब होते हैं। इसलिए अपने बालों की हिफाजत के लिए आप स्पेशली जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद जो है अपने बालों पर कोई ना कोई जो एक्सपेरिमेंट है वो करें। आज के प्रोग्राम से फिलवक्त इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान हिरा आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।